जब भी बोन फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डियां टूट जाती है, तो उनको किसी रॉड या प्लेट की मदद से इस तरह से उनको जोड़ दिया जाता है और इससे हीलिंग काफी अच्छी हो भी जाती है। लेकिन एक बड़ी समस्या जो कई बार आती है वो है मवाद या पस की। जब भी कोई मवाद या पस फ्रैक्चर के साथ में डेवलप हो जाता है तो फ्रैक्चर जुड़ता नहीं है, साथ ही साथ वो इम्प्लांट जो डाला हुआ है, जो प्लेट या रॉड डाली है, उनको हमें निकालना पड़ता है। ऐसा ही कुछ हमारे एक पेशेंट के साथ में हुआ जिनके टिबिया बोन में फ्रैक्चर हो गया था, जो उन्होंने कहीं पे एक रॉड डलवाई, रॉड में मवाद पड़ गया अनफॉर्चुनेटली, और मवाद के कारण पूरे आसपास की हड्डियां जो थी उसकी वो पूरी गल गई। तो अल्टीमेटली जब पेशेंट मेरे पास आया तो आप देखें मैंने इतना बोन जो थी उनकी अवेलेबल नहीं थी हमारे पास में, केवल ऊपर वाला पोर्शन था और नीचे वाला पोर्शन था। इसमें हमने टेम्परेली एक रॉड डाली जिसमें हमने एंटीबायोटिक ऐड किए थे, जिससे कि वो एंटीबायोटिक वहां पर लोकल रिलीज हुए, उससे जो मवाद या इन्फेक्शन था वो खत्म किया गया। इसके बाद हमारे पास एक चैलेंज था कि कैसे इस पैर की लेंथ को हम बराबर करें, क्योंकि इतने गैप के संग तो पेशेंट चल नहीं सकता है। तो इसको लिए हमने एक नया सिस्टम यूज किया जिसे कहते हैं लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम। ये इस तरह से बोन में इस तरह से फिक्स कर दिया जाता है। इसमें मल्टी चैनल्स होते हैं जिनको हम ऊपर नीचे खिसका के बोन की हाइट को, लेंथ को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पेशेंट के बोन में इस तरह से LRS सिस्टम लगा दिया। इसके बाद में हमने इनकी बोन में 2 फ्रैक्चर क्रिएट किए, जैसे हम ऑस्टियोटॉमी कहते हैं, ऊपर और नीचे की तरह 2 हमने बोन को कट कर दिया। अब बोन में जब एक फ्रैक्चर हमने क्रिएट कर दिया तो बोन बॉडी की हमारी टेंडेंसी होती है, हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है कि वो अपने आप उस फ्रैक्चर को हील करे। सिमिलरली हैपेंस, जैसे ही हमने फ्रैक्चर क्रिएट किया, बॉडी ने उसको हील करने की कोशिश की, हमने नेक्स्ट डे उसको थोड़ा सा और खिसका दिया, बॉडी उस गैप को फिर से फिल करने की कोशिश करेगी, हम नेक्स्ट डे उसको और खिसका देते हैं। इस तरह से एक कांस्टेंट प्रक्रिया चलती रहती है जिसमें ये स्क्रूज लगे होते हैं जिनके थ्रू हम इन सेगमेंट्स को रोज थोड़ा थोड़ा खिसकाते रहते हैं। इस तरह से खिसकाने से बोन अपनी नई बनती रहती है। देखिए ये हमने इस तरह से बनाया, इसमें इतनी नई बोन इधर और इधर बन चुकी थी। अभी भी ये थोड़ा सा गैप खाली था तो हमने इसको फर्दर डिस्ट्रक्शन करते रहे, फर्दर हम इसको खिसकाते रहे और एक समय आके हमने इस गैप को कंप्लीट कर लिया और हमने काफी कुछ बोन नीचे और ऊपर इसको नई बोन को बना लिया। ये बनने के बाद में हमने इसको जो LRS सिस्टम हमने लगाया हुआ था, जो फिक्सेटर हमने लगाया हुआ था, उसको हमने निकाला और निकालने के बाद उसको कंप्लीटली एक प्लेट के संग में इंटरनल फिक्सेशन लगा के फिक्स कर दिया। देखिए ये वो फ्रैक्चर गैप था जो अब पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है। ये जो ऊपर वाली बोन थी नई बोन थी, ये नीचे वाली है जो नई बोन है, और ये पूरी तरह से उसका लिम्ब रिकंस्ट्रक्ट हो गया है।